फिर उपस्थित तत्व आवर्त का नाम। लिख लिया सभी ने कि आवर्त कितने हैं? 7 दीर्घ और तत्वों की संख्या, फिर उपस्थित तत्व और फिर आवर्त का नाम। अब लिखना नहीं, अब इधर देख लो, ये आपको समझना। यहां से क्वेश्चन आएगा जेट में। अब मैं सीधा लिखवा देता तो आपको हो सकता है याद हो या नहीं हो। तत्वों का मतलब इसके आवर्त में 2 तत्व हैं। इसमें कितने तत्व है? 8। इसमें कितने हैं? 8। इसमें 32। ये अपूर्ण है 26 देर के, कुछ में 28 देर के, कुछ में 26 देर के। तो इसे का आवर्त अपूर्ण आवर्त कहा जाता है, क्योंकि अभी तक सभी की खोज नहीं हुई। अब आपको तो ये चीज आनी है। इसे मैंने कहा, ये एक बार पूछा था मैंने पहले दिन ही आपको बताया, इसे क्या कहते हैं? इसे छोड़ दो, इसे मैजिक संख्या कहते हैं। मैजिक संख्या। मैजिक संख्या क्यों कहते हैं? मैंने आपको गिनती सिखाई थी, आवर सारणी याद करें। दूसरा भी तरीका होता है मैजिक संख्या से आप किसी का भी आवर सारणी का परमाणु क्रमांक याद कर सकते। कैसे? इधर देखो कि अब ये आपका वर्ग, गिनती भूल जाते हो तो लिथियम का तो आपको पता है 3। अब इसमें आप 8 जोड़ो, मैजिक संख्या में कितना जोड़ोगे? और 8 में 3 जोड़ कितना होगा? तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? फिर बोल जा, फिर देखो ये मैजिक संख्या 8 के बाद में फिर आपका क्या आएगा? प्लस कितना जोड़ोगे? कितने हो गए? फिर कितने जोड़ोगे? 5। इसीलिए परमाणु क्रमांक हम कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते। अगर आवर्त सारणी बनानी तो आप अपनी जो परमाणु क्रमांक है वो आपको इस मैजिक संख्या से भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले तो मैंने आपको गिनती सिखाई थी कि गिनती याद कर लो। गिनती इसलिए काम आएगी क्योंकि आपको आवर्त सारणी बनानी आनी चाहिए। आपको चाहे केमिस्ट्री सीखनी नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्शन करवाना है। तो आपको जो चीजें आपको करवाने आप उतना ही पढ़ना। जिसको केमिस्ट्री अच्छी है उसके भी इतने नंबर नहीं है जितने आपके आएंगे। अपने 10 साल हो गए जेट के अंदर चले, यानी लगभग जो औसत के बच्चे देख रहे हैं उनकी केमिस्ट्री पढ़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके नंबर 30 से ऊपर आते हैं ऐसा। और कभी भी वो केमिस्ट्री 1 साल से आप पढ़ी नहीं है केमिस्ट्री। कारण आपको क्या करना है, हमें इस तरह से पढ़ना है कि जितना आपको करवाया जाए साथ साथ उतना आप अध्ययन करो। आपका लगभग मैटर यहाँ से आएगा और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो परमाणु क्रमांक पहले गिनती सीखो, फिर नहीं आएंगे तो हम मैजिक संख्या के द्वारा किसी का भी हम क्या कर सकते हैं? परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। अब याद हो गया 2 ट्रिक होगी, एक तो गिनती और एक आपको क्या करना है? मैजिक संख्या। 20 तक आपको याद रखना, वो हम करेंगे परमाणु संरचना में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम ये आ चुका है कि मैजिक संख्या किसे कहते हैं? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इसे मैजिक संख्या कहते हैं। अब हमें गौर से देखना, यहाँ जेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये आया था कि आवर्त 14 में कहां से कहां तक के तत्व हैं। 4 ऑप्शन दिए थे। तो अब इधर देखो आपको क्या करना है। पहला आपको यार इसमें 2 ही तत्व हैं, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? हीलियम। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। ठीक है, अब क्या करना है? मैंने कहा आपको ट्रिक देखो, ये हाइड्रोजन, पहले इसके सीध में लिख देता हूं मैं। ठीक है, गौर से देखना, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। तो हाइड्रोजन लीना ने कहा रूबी सजी फिर। अब यहां देखो हीलियम के बाद में नियोन, आर्गन,
क्रिप्टोन, ज़ीनोन और रेडोन। ठीक है। अब यहाँ ये है आपके दूसरे आवर्त में जो 18 तत्व है वो लिथियम से लेकर के नियोन तक है। अब आपको पता है, अब अगर आप इनका परमाणु क्रमांक भी भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि या आप ये याद करो 18 में मैंने कहा हीलियम के बाद में नियोन का कितना होता है 10, आर्गन का कितना होता है 18, क्रिप्टोन का कितना होता है 36, ज़ीनोन का कितना होता है 54, रेडोन का कितना होता है 86। तो आप इसमें एक बढ़ाओ, यहाँ 2 और 1 है 11 और 1 है 12, यहाँ 18 और 1 है 36 और 1 है 37, 54 और 1 है 55, 86 और 1 है 27। अब यहाँ जो हम 26 लिखे तो 112 तक, तो 112 का मैंने कहा आप सिर्फ प्रतीक लिखो खुद। तो यहाँ एक को क्या लिखते हैं यू, या फिर यू और 2 को बार, तो यहाँ 100। सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको क्या करना है, इसी तरह से याद करना है, ट्रिक के द्वारा याद करना है। अब आपको ये परमाणु क्रमांक भूल जाते हो तो आप सिर्फ 18 वर्ग अकेरिया गैस में इनके परमाणु क्रमांक याद रख लो। आप किसी का भी परमाणु क्रमांक इस अकेरिया गैसों से निकाल सकते हो। ठीक है। तो अब इसमें नाम, इसे कहा जाता है अति लघुतम, यानी निम्न से निम्न, छोटे से छोटा। इसे लघु, इसे भी क्या कहते हैं लघु, इसे हम क्या कहते हैं दीर्घ, इसे हम क्या कहते हैं दीर्घ, और इसे हम कहते हैं दीर्घतम, और इसे कहते हैं अपूर्ण, यानी इनमें सभी की पूरी खोज नहीं। ठीक है। तो आपको ये याद हो, ऐसे कोई पूछा तो नहीं गया लघु क्या होता है अति लघु क्या होता है, लेकिन ये हम जूनियर सीनियर जब थ्योरी होती है तब तो मेनली में भी आपको करवा देते हैं कि पहले को लघु ऐसे, लेकिन वो काम की नहीं है। तो आपको बस याद ये करना है किसी भी तरह से। अब मैंने आपको इसकी ट्रिक भी दिखा दी, वर्ग आपने सारे कर लिए। अब ये जल्दी उतारो, और अब आपकी आवर्त सारणी की थ्योरी कंप्लीट। कल इसके आगे अब आपको जानी, अब इसके गुण पढ़ेंगे हम, आवर्त सारणी के गुण। इसमें विद्युत ऋणता पढ़ेंगे, आयनन विभव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ेंगे। वहां पढ़ियो साथ साथ, एक दिन से बीच में छोड़ियो नहीं तो धीरे धीरे स्पीड आपने बढ़ो ना रही है, डरो ना। 4-5 दिन अंदर और आदत बन गई है। उतार क्यों देना रे, अपन तेज बोलना रहा तो थार पर देखे तो ऑर्डर में तो आवर साल नहीं बहुत बढ़िया करा दिया, पूरा 1 महीना लगे वो थार पर है। अरे वाले बढ़िया सीखना है तो आवर साल नहीं बढ़ो या आराम करो, या आज की मेडली बनी ऊपर दिखाई या 4 पेज करवा दे सही, लेकिन वो अपने काम को गया। वो है सीनियर छोटा छोटा बच्चा 10वीं का है 11वीं के अंदर नए नए स्कूल में बेटा हमारा काम है भी सही चीजें दे कमाने को बढ़िया बढ़िया करवाना है। हालांकि बाबा कोई चीज को काम करी है बड़ो घुमा दिया, सीनियर में ठा पड़े है, जूनियर में तो बुढ़ावे है डाबरा ने स्कूल में किन्हीं छोड़ के नहीं उठ जाए दूसरे स्कूल में। तो अब अपन के कहना तो आप लोग सले 99% आप सलेब्स पूरो कराना, सहयोग थारो हो जद केदा थाने ही 20-25 दिन दे पढ़ो थाने दोबारा भगवान दास सुन गए इस 1 साल फिर दोबारा भटकना पड़ा हो।
क्लियर है? अब इसकी कमियां, अब कमियां पूछी तो नहीं जाती, लेकिन आप लिखो मत, आपको पता है लिखना चाहिए, दो लिख लो। एक तो हाइड्रोजन का स्थान क्या है, निश्चित है। और दूसरी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपकी दिखा दूं मैं से, अरे इसे अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो ये आपका रट्टाफिकेशन लगाना है, क्योंकि यहाँ से वो टफ क्वेश्चन सीधा आपको देगा कि बताइए पांचवें आवर्त में कहाँ से कहाँ तक के तत्व हैं। कर लोगे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मैजिक ये कोई काम नहीं है यहाँ, क्यों आपको सिर्फ अब ये तो समझाने के लिए मैंने बताया, ये भी नहीं पूछा जाता है कौन सा लघु है कौन सा दीर्घ, क्योंकि लास्ट के अंदर तो दो ही तो है, एक लघु है एक दीर्घ, दो ही, ठीक है। ये भी आपकी क्वेश्चन आपको बस ये समझाना था, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है? अब इसमें एक दो लाइनें और फिर इनऑर्गेनिक आज हम इतना ही करेंगे, मिटा दो। अब लिखना नहीं, इधर देखो, अब समझने वाला है आपको। अब इसका सार निकालना है, जो अभी तक मैंने आपको नहीं लिखवाया था। लिखना नहीं है, इधर देखो। आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नींद आवे किधर है? अरे नींद तो जाओ फिर, जिको जी करे वो, जिको जी करे वो सारा खोल दियो मैं है, तो आप लोग के लिए ले। अब इसमें देखो, आवर्त सारणी को ये याद रखना है, आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब मैं इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपको याद रखना है कि जो आपकी आवर्त सारणी है, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से, तो 4 भागों में पहला था S, दूसरा आपका अब इधर देखो गौर से, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक का बताओ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? देखो मत, इधर देखो, सारे आपको याद करने हैं कि एस ब्लॉक का NS1 से 2, और अब S कंप्लीट है तो यहाँ NS2 NE1 से 6। अब मेन जो आपका सबसे ज्यादा है, जो बार बार पूछा जाता है, वो है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में इधर देखो, आपकी बुक में दे रखा है N-1, D1 से 10, NS, इसमें 0 या 1 से 2 ऐसे भी मिलेगा, या सीधा 0 से 2 देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कभी भी पूछा नहीं गया, आपसे जो पूछा जाएगा वो आपको याद रखना है N-1। फिर यहाँ हमने S में 2, P में कितने थे 6, और यहाँ D में 1 से 10, और यहाँ NS 0 से 2। ये आपके जेब, आपको यहीं पर याद करना है, अलग अलग बड़ा बॉक्स बना कर। अब F ब्लॉक का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अभी तक लिखा नहीं है हमने, अब आपको यहाँ चारों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना।
ये यहाँ से वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी तक नहीं पूछा, पूछ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर आपसे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा, वो या तो डी से पूछेगा या एफ। अब एफ का पहले आपकी बुक में देखा है n-, एफ में 1 से 14, यहाँ n- से 1। अब डी के अंदर यहाँ 1 से 10 है, यहाँ 1 से 10 मत कर देना, कितना आएगा, या तो 0 होगा या 1 आएगा, और यहाँ आपका क्या है NS2। क्लियर है? ये यहाँ गलती मत कर देना, क्लियर है? अब उतारो इसी बॉक्स में से, ताकि आपकी यहाँ अच्छी तरह से याद। या इसे n-2 f 1 से 14, यहाँ n-1। तो अब यहाँ ऐसे भी दे सकता है, S में 2, P में 6, D में 0 से 1 और NS। दाबिया क्या थे? चलो आज तो ये इनऑर्गेनिक तो इतना हो गया, अब तो वह जकी ने छुट्टी ली कोरोना की 2 महीना ही हुआ, ये पूरी बनती है। मैं दोगे जको ने पड़ी जाए भी मैं साला मैं दे गया ये साहब को पड़ी जाए है सेटिंग हो रहा है, आप भी पढ़ो। सेटिंग हाल लिखा है, माल लिखा है, बड़े मास्टर साहब। चलो आज इतना के लिए, कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। बस ये 2 लाइनें आज इतना ही पढ़। बढ़ाओ जल्दी, और फिर इसमें दूसरे का उत्तर बताओ। मैंने आपका एडी लिखा है प्रारूपी तत्व, तो मैंने यहाँ लिखा है आवर्त 2 और आवर्त 3। अब बिना देखे जल्दी बताओ, आवर्त 2 में कौन कौन से, कहाँ से कहाँ तक के तत्व हैं? लिथियम से कहाँ तक है? और यहाँ आवर्त 3 में सोडियम से कहाँ तक होंगे? आर्गन तक होंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, अब नियोन से पहले कौन सा होगा? नियोन से पहले। यहाँ आपको याद रखना, आपसे क्वेश्चन मुझे प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं, तो नियोन को हटा करके यहाँ याद रखना है लिथियम से फ्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। और ज्यादातर ये पूछा जाता है कि आपसे सीधा पूछेगा कि प्रारूपी तत्व कहाँ से कहाँ तक है, तो वो एक ऑप्शन देगा, या तो दोनों ही होते हैं कि आवर्त 2 और आवर्त 3, लेकिन ज्यादातर वो पूछता है आवर्त लिथियम से लेकर के क्लोरीन तक। बस अब 2 मिनट एक छोटा सा टॉपिक और कल करें।
बस एक छोटा सा जो क्वेश्चन है, अरे बस तो अरे इतना डरोगे? हाँ कोई दिक्कत, बस हो रहा है जी। तो जरूर जी आपने किया तो कोरोना के अंदर लोग करता ही उठ गया, गुजरात उसी तरह राजस्थान में आ गया, धन उठता ही जाना है। आपने करवा लिया, नहीं मैं ज्यादा कोई 2 ही लाइन लिखनी है, ये जेट में 3 बार आ चुका है, तो पहले इधर देख लो आप। हाँ? ये प्रारूपी तत्व याद रखना है कि आवर 2 और 3 को प्रारूपी तत्व कहते हैं। ठीक है, इसमें कहां से कहां तक, इसमें आप याद रखें लिथियम से फ्लोरीन याद रखना है, नियोन मत लेना, यहाँ सोडियम से क्लोरीन तक। इन तत्वों को क्या कहते हैं? प्रारूपी तत्व कहा जाता है। प्रारूपी के कारण देखो, ये प्रतिनिधि यानी मेन आधार इन्हीं का होता है। ठीक है, शुरुआत जब होगी आगे हम पढ़ेंगे इनके गुणों के अंदर जो दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे प्रारूपी कौन से हैं, इसे प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं, सामान्य तत्व भी कहते हैं। ठीक है, नाम दिया गया आगे। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, इधर देखो विकिरण संबंध। ठीक है, विकिरण संबंध के अंदर आपको क्या याद रखना है? यहाँ लिखना है वर्ग, यहाँ आपका आवर्त और आवर्त। पहले एडी लिखो विकिरण संबंध, बस छोड़ देंगे हम। अब वर्ग देखो 2, 3 और यहाँ 4। पहले 1 यानी इसमें आपका रखना 1, 2, 3, 4, ये तो है आपके वर्ग। यहाँ आवर्त 2 और आवर्त 3। अब गौर से समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इधर देखो आप 2 मिनट। आपसे ये बार बार पिछली बार ही पूछा था कि लिथियम किसके साथ विकिरण संबंध दर्शाता है। विकिरण संबंध का मतलब ये होता है कि एक वर्ग फर्स्ट का किसी दूसरे वर्ग के साथ समानता दर्शाना, वो क्या कहलाता है कि उसमें कुछ समानता आ जाती है। तो यहाँ देखो वर्ग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो वर्ग फर्स्ट में या आवर्त 2, तो आवर्त 2 हाइड्रोजन और हीलियम आवर्त फर्स्ट। अब वर्ग सेकंड हाइड्रोजन हीलियम के बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब वर्ग 3, इसमें बताओ सोडियम, बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा रखना। तो विकिरण संबंध को तिरछी रेखा से दर्शाया जाता है, ध्यान रखना। तो अब इसमें क्या होता है कि आवर्त फर्स्ट के तत्व, आवर्त सेकंड के तत्व, आवर्त सेकंड के तत्व आवर्त थर्ड के साथ कुछ गुणों में समानता दर्शाते हैं। इस समानता को ही कहा जाता है विकिरण संबंध। आपसे वो परिभाषा नहीं पूछेगा, तो विकिरण संबंध को तिरछी रेखा से दर्शाया जाता है, रेखा। तो आपको भी याद रखना है कि जो लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ विकिरण संबंध दर्शाएगा, और बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ विकिरण संबंध दर्शाएगा, और बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ क्या करेगा? विकिरण संबंध दर्शाएगा। ठीक है, तो बस ये इतना आपको याद करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है MTR कर लेना, मैं तुझे रटूंगा, ये रटना ही है। इसमें हर लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो आज के देखते हैं। ठीक है, आज तो पट्टी बनिया वहाँ और पट्टी हो गए ना ना, कौन बढ़ा जी? चल अभी सा जाओ, दे दिया बिछा दिया, 3 जना ले आओ, सारा ले दे रही है, कपड़ा ही फाड़ दिया है, फिर जस्ट ध्यान दो, देखिए सकल सारा
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल हम इतना पढ़ के आना, कोई दिक्कत है तो 5 मिनट हम और रिपीट कर लेंगे आपस में, अगर कोई डाउट है तो वो थोड़ा फिर हम कल आगे स्टार्ट करेंगे। और कल पढ़ेंगे आव सारणी के गुण पढ़ के आना, विद्युत ऋणता पढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या आकार पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणता, वो चीजें। क्लियर है?